यहाँ खड़े हैं, चाचा जी हैं जी, कल से आप इसको करेंगे, लेकिन वो स्मारक बन चुका है। ये मिट्टी ही अपने आप में स्मारक है। हम इसमें कितनी और अपना भावना की मिट्टी लगा सकते हैं, हम लोगों पर डिपेंड करेंगे जी। आप कहाँ से हैं? हम लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आए। आज 17 तारीख की घटना है। सरकार ने 4-5 पहल पर काम किया है, लेकिन एनडीए सरकार में बैठे हुए कुछ लोग कह रहे हैं जैसे कि 14 दल से बदल के आने वाले हैं नागमणि, कुछ 14 दल में अभी तक गए हैं। वो कह रहे हैं कि एक अपराधी को गोली मार गया। इतना है तो वो मचाने की क्या बात है भाई? अच्छा, अपराधी है भाई। देखिए, इन लोगों की नज़र में अपराधी वो नहीं है जो हजारों करोड़ रुपया लूट कर विदेश भाग जाएगा। इन लोगों की नज़र में अपराधी वो नहीं है जो आतंकी है। पुलवामा में हमला हुआ, आतंकी पकड़ा भी गया, कहाँ गया? तो इन लोगों की नज़र में वो सब अपराधी नहीं है। इन लोगों के नज़र में अपराधी कौन है? जो देश की गरीब जनता के लिए न्याय की आवाज उठाए। तो वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं ना, वो बीच में है, दोनों पुल के बीच में अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। जब इन लोगों पर आरोप है, हत्या के, रेप के आरोप हैं, और इसके बाद भी लोग मंत्री मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, खुद अपना ही केस लोग खत्म करवाते हैं, और फिर इसके बाद कहते हैं कि समाज में जो सबके लिए बात कर रहा है अपराधी है। सर, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण मारा गया तो हीरो बन गया, कुछ दलित मारा था तो उसको अपराधी बता दिया जाता है। ये पूरी भाजपा की साजिश है। ये भाजपा की साजिश है कि भरत तिवारी को ब्राह्मण बनाना। इसी नाते देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं अश्विनी चौबे जी, वो यहाँ ब्राह्मण बनकर आ गए। मेरी बारीक नजर है, मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या हुआ, ब्राह्मण नेताओं पर भी बारीक नजर रखता हूँ। वो ब्राह्मण बनकर आ गए, हमारे ब्राह्मण समाज का बेटा। हाँ, मैं पंकज त्रिपाठी मेरा नाम है, लेकिन मैं ब्राह्मण के नाते नहीं आया हूँ। इनके जैसे मूल्य के लिए शहादत अगर कोई देगा, हमारे लिए उसकी भी मिट्टी उतनी ही बंद नहीं होगी, उतनी ही बंद नहीं होगी। कोई किसी समाज का व्यक्ति हो, अशफाकुल्लाह को हम लोग नमन नहीं करते। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल क्षत्रिय समाज के थे, तोमर राजपूत थे, हम लोग नमन नहीं करते उनको। ये लोग वर्तमान में त्याग कर रहे हैं, जो वास्तव में जो त्याग करने वाले हैं, कहीं सारी जनता उनके पीछे न खड़ी हो जाए, इसलिए पूरी सुनियोजित रणनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत जाति धर्म में बांट रहे हैं। इसको ध्यान से समझना है। इसी नाते भाजपा के ही ब्राह्मण नेता यहाँ आके आंसू बहा रहे हैं, भाजपा के ही दूसरे जात के नेता सवाल उठा रहे हैं। तो पहले भाजपा कंफर्म कर देना कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका वो क्या सोच रही है भाजपा, बताए ना। ठीक है, तो उसका जो स्टैंड है, वो अपना स्टैंड क्लियर करे। नरेंद्र मोदी क्लियर कर दे कि क्या उनका स्टैंड है। क्या कोई समाज के लिए न्याय की मांग करेगा तो पहले वो अपनी जाति छोड़ेगा, छोड़ पाएगा? है कोई तरीका? आप अपनी जात छोड़ना चाहें, छोड़ पाएंगे? इस कानून में है कोई तरीका? तो कोई भी इस देश में जो सबकी बात करेगा वो किसी न किसी जाति को तो रहेगा। तो ये लोग जैसे ही शहादत देगा, जनता जुटेगी तो उसको जाति के हिसाब से बांट देंगे। ये गलत बात है। देखिए, चाचा ने कहा कि हम कल से काम लगवाएंगे जी। मुखिया हैं आगे। अच्छा, मुखिया सरना पंचायत के मुखिया, आप कैसे काम लगवाएंगे? प्रशासन रोक देगी, बोलेगी कि सरकार के काम में बाधा डाल रहे हैं।